हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम देख रहे होते कि अदिति की तबीयत खराब रहती है। अदिति लेटी रहती, तभी झनक का फ़ोन आता है ऋषि को। ऋषि अचानक से डर जाता है, उसे लगता है कि वो झनक से कैसे बात करे। वो झनक को बोल देता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। तभी वहाँ पे उसके मौसी और मामा जी पहुँच जाते हैं और वो पूछते हैं क्या वो झनक बिटिया, शहरी बाबू ने कुछ बोला नहीं। तभी झनक बोलती है वो कुछ कह नहीं पाए, ऐसा लग रहा था जैसे अदिति दीदी उनके आसपास है, वो बिजी लग रहे थे, वो मेरी बात नहीं सुने। तभी यहाँ पे दामू बोलता है कि बेटी ऐसे कैसे चलेगा, अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुने तुम्हें तो बताना चाहिए था ना। झनक बोली वो बहुत ही जल्दी में थी इसलिए मैं उनसे कह नहीं पाई। तभी यहाँ पे सखी काकी बोलती है फिर हमें हो सकता है कि जाना पड़े यह बात कहने के लिए। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है क्या हुआ ऋषि, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल था। ऋषि बोलता नहीं। अदिति बोलती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो तुम जाओ। अदिति बोलती है पर ऋषि बोलता है इट्स ओके अदिति, तुमसे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। ऋषि सोच रहा था कि झनक इस टाइम क्यों कॉल की है, ज़रूर कुछ अर्जेंट होगा। उसका एडमिशन तो हो गया रहेगा, क्या यही बताने के लिए कॉल की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे मिस्टिका कॉल करता है तभी उसकी माँ बोलती है बस मिस्टिका अच्छे से एडमिशन हो जाए और कुछ भी मुझे एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ, उसके कॉलेज पता लग जाएगा। तभी नीलू बोलती है कि काकी माँ वहाँ पर आप जाके क्या ही कर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं समझेगा, रहने दीजिए ना, काकू को मैं बोल देती हूँ ना फ़ोन करके सब कुछ पूछ लेने के लिए। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती हैं यानी तनुश्री कि मैं क्यों नहीं जा सकती, अगर उस झनक के गांव वालों को परमिशन है उसके साथ उसका एडमिशन करा सकते हैं तो फिर मैं अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं करा सकती। तभी नीलू बोलती है अरे ऐसी बात नहीं कहा कि आप कहाँ जाओगे, वहाँ पे जाके थक जाओगे, मैं वैसा बोल रही हूँ, ठीक है आप इतना चिंता मत करो। तभी यहाँ पे उसकी मौसी बोलती है कि सखी काकी की चल बेटा हम सैरी बाबू घर चलना चाहिए, वहाँ पे मुखिया जी तो होंगे ना और तुम पुतुल दीदी, उनमें से कोई साइन कर देगा तो चलेगा, शहरी बाबू ना भी करेंगे तो भी। तभी यहाँ पे जनक बोलती है ऐसे टाइम पे पता नहीं उस घर में जाना मेरा सही होगा कि नहीं। तभी यहाँ पे दामू कहता है कि अभी इतना सोच मत बिटिया, तेरी पढ़ाई से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए जो भी करना पड़े हम सब करेंगे, चल ज़्यादा समय नहीं है। जनक बोलती है अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें चलना ही चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्शी और अनिरुद्ध जो होते हैं वो अदिति से मिलने आते हैं, जहाँ पे तनुश्री बोलती है अच्छा वो अर्शी जी आप आ गए, अदिति अच्छी लग रही है आपके आने से। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है कि मैं सोच रही हूँ अदिति को लेके जाऊँ कुछ दिनों के लिए घर पे। यहाँ पे उसकी बड़ो माँ बोलती माफ़ कीजिए अर्शी जी, आप ऐसे अदिति को लेके नहीं जा सकती, हालांकि अभी अदिति बहुत बीमार है और सुरुजीत वैसे भी वो ऑब्जर्वेशन रख ही रहा है, जब ये अदिति ठीक हो जाए तो आप उसे लेके जाइएगा। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे वो रहती तो उसको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, इसके लिए मैं सोची वो हमारे साथ रहेगी ना कुछ दिन तो सही रहेगा। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती सी कोई बात नहीं, हम सब उसका बहुत ही ख्याल रख रहे हैं, अदिति भी घर पे नहीं होती तो हमारा भी मन नहीं लगा रहता और ऋषि भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती हाँ वो तो दिख ही रहा है। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो अर्शी को इशारे से समझा रहे थे कि माँ प्लीज़ चुप हो जाइए, झगड़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि अदिति एक काम करो तुम ये खाना खा लो, ठीक है फटाफट। नीलू भी समझा रही होती है लेकिन अदिति बोलती है मुझे अभी भूख नहीं ऋषि, तो मैं नहीं खाऊंगी। जहाँ पे अर्शी भी उसे डांट लगाती है कि देखो बेटा खाना तो खाना पड़ेगा, खाना खाओगी तो अभी तो तुम बेटर फील करोगी, ऐसे कैसे चलेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अर्शी और ऋषि में बहस हो जाती है। अर्शी बोलती है कि तुम मेरी बेटी को स्ट्रेस ना लेने दो, ऐसा कैसे हो सकता है, हर रोज़ कहीं ना कोई हमेशा समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है तुमने कि जैसा कि बोला था उस लड़की से नहीं मिलोगे पर चले गए ना मिलने। ऋषि बोलता है मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता, अदिति ने सवाल किया था मैंने अदिति के सवालों का जवाब दिया, कब हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ ये मैं नहीं बता सकता। मैं उसके गाँव गया स्कूल गया, क्यों गया क्योंकि किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, अगर किसी ने सही टाइम पर जिम्मेदारी ली होती तो ये नहीं होता। तभी अनिरुद्ध बोलता तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तनुश्री वगैरह सभी लोग बात को संभालते बोलते कि ऋषि अभी अदिति की तबीयत ख़राब है, मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि ये सब बातें हमें अभी करनी चाहिए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है ओके ठीक है हम ये बातें नहीं करते हैं, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं एक बात पूछूं क्या, आपका बड़ा बेटा क्या नाम है उसका, धृतिमान, वो कहाँ पे रहता है। तभी तनुश्री बोलती है वो तो विदेश रहता है, क्यों क्या हुआ। नीलू ज्योति से पहले कुछ बोलती है, नीलू बोलती हाँ वो एक्चुअली वो आउट ऑफ कंट्री रहता है। क्यों बोलिए ना। तभी यह नीलू को उसके बाद बोलती ठीक है मैं काम करती हूँ, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ आप सबके लिए। यहाँ पे नीलू जाती है हर्षी के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती है वो हमारा बेटा है, वो विदेश में रहता है। तभी यहाँ पे हर्षी बोलती अच्छा मैंने सुना है कि आप लोगों से कोई इसका कॉन्टैक्ट्स नहीं, बात नहीं करता है। तो ये बड़ो माँ बोलती हैं कि पता नहीं ये बात तो किसी से नहीं छुपी है, आप भी हमारे परिवार जैसी हैं, अब वो हमसे बात नहीं करता, उसकी शादी भी होने वाली थी
जिससे वो प्यार करता था। हम तो शादी के लिए भी हाँ कर चुके थे, उनके कुछ महीनों में ही शादी थी। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो हमें छोड़ के बिना बताए चला गया और आज तक नहीं लौटा और ना ही कभी कोई बात बताई। हाँ, हमारे कुछ रिलेटिव उससे मिले हैं, जब भी मिलते वो अच्छी बातें करता है और हमारे बारे में भी पूछता है, लेकिन कभी भी कॉल नहीं करता है। इतना पता है वो जहाँ भी है सुरक्षित है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है कि वैसे तो सही ही है, एक बेटा दूर है और जो बेटा यहाँ पे है उससे तो घर की वैसे भी परवाह नहीं है। तभी ऋषि बोलती है कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता अदिति, ठीक है मैं जा रहा हूँ। पर तभी अदिति बोलती काम डाउन ऋषि, और मॉम प्लीज़ आप अभी बातें ये सब करना ज़रूरी है क्या हम लोग अभी कुछ टाइम के लिए ये सब बातें अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और ऋषि मॉम का तुम्हें पता है, एनीवेज छोड़ो, अभी हम ये सब बातें नहीं कर रहे हैं। तभी ऋषि बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता, ये तुम्हारा हाल चाल जानने आई है हमारी फैमिली की गॉसिप करने कि बड़े भैया कहाँ गए, किसके साथ रहते हैं, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। अदिति अगर तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर तुम्हारे बाबा ने सही टाइम पर जिम्मेदारी उठा ली होती ना तो ये सब नहीं होता। जब भी वो सिमुल बोनी क्या करने गए थे, उनके वजह से आज ये सब हो रहा है। तभी यहाँ पे उसकी बड़े माँ समझ जाती है कि घर में झगड़ा हो रहा है। तभी बोलती नहीं नहीं अर्शी जी और पूछे आपको जो भी पूछना हो। अर्शी बोलती नहीं नहीं अभी मुझे नहीं पूछना, मैं तो पूछ रही थी एज ए फैमिली होके, बट ऋषि को शायद कुछ गलत ही लग रहा है और वो अलग वे में सोच रहा है, इसलिए मुझे अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है ये सब छोड़िए ना अर्शी जी, और बताइए आप क्या लेंगी खाने में, वो सब मैं मंगाऊँ। तभी अर्शी बोलती है मैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऋषि बोलता है माँ एक मिनट, खाने से पहले मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग मुझ पर इतना ताका-झाकी क्यों करते हैं। ठीक है आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, ओके ठीक है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट आप लोग भी कुछ ठीक नहीं है। 5 साल तक आपने भी अदिति के साथ कुछ ठीक नहीं किया है, तो अगर गुनहगार मैं भी हूँ अदिति का तो आप लोग भी हो। अदिति जो थी वो अर्शी को समझाती है मॉम प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं इस बात को कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पे बेल बजता है। तनुश्री बोलती है मैं देख के आती हूँ। तनुश्री जैसे ही जाती है दरवाजा खोलती है, वो झनक को दिखती है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और अचानक से उठ जाते हैं। नीलू कॉफ़ी लेके आती है और वो भी फटाफट कॉफ़ी रख के खड़ी हो जाती है। अदिति को बहुत ही गुस्सा आता है झनक का चेहरा देख के। तनुश्री बोलती है अब तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो। वह तनुश्री की बात सुने दौड़ के आती है और वो बड़ो मास को बोलती है कि मुझे यहाँ पे मुखिया जी का सिग्नेचर चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए, कहाँ है मुखिया जी बुलाइए। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है क्यों तुमको क्या काम है बाबा से। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ऋषि ये यहाँ पे क्यों आई है। ऋषि बोलता है अरे मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो यही पूछने जा रहा हूँ ना कि वो यहाँ पे क्यों आई है। तुम बताओ झनक क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई। झनक जो होती है वो बोलती है कि मेरा एडमिशन में प्रॉब्लम आया है इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे साइन चाहिए था लोकल गार्डियन का और मेरा इस शहर में कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता तुम ऐसे मुँह उठा के क्यों चली आती हो जब देखो हमारी फैमिली में हमारी बेटी की लाइफ में जहर घोलने के लिए। तभी झनक बोलती है अदिति दीदी की अम्मा हमने आपसे कुछ भी नहीं पूछा, आपको जो लगता है हमारे बारे में जैसा लगता है आप वैसा सोचते रहिए, ठीक है हम आपसे यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तभी अदिति बोलती है मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बार बार मेरे घर क्यों आ जाती हो। यह सुनकर सखी काकी चुप बैठती और बोलती है मून बिटिया तुम शायद भूल रही हो 5 साल तक झनक की ही अम्मा ने तुमको एकदम पाल पोस कर बड़ा किया था। अरे हमने गोदी में खोली हो, हम ही गाँव वाले थे जो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जब तुम्हारे माँ बाबा नहीं अपनाए थे ठुकरा दिए थे। समझ में आई बात। और तुम ऐसे ही झनक बिटिया के साथ काहे बात कर रही हो। अरे उसको तो सिग्नेचर चाहिए, उसने तो कभी बोला ही नहीं कि शहरी बाबू से उसको हक जमाना है या उससे शादी करना है। तुम खुश रह सको, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी ना खराब हो, इसलिए बिटिया ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से हो। तभी अनिरुद्ध बोलता है बस करो, अगर मैं चाहूँ तो पुलिस को बुलवा के अभी तुम लोग को रफा दफा कर सकता हूँ। दामू बोलता है बस करिए, पुलिस का आकड़ मत दिखाइए। और वैसे भी अनिरुद्ध बाबू आपने जो किया है वो किसी से छिपा नहीं है। कुछ साल पहले आप नूतन से आते थे मिलने की नहीं, और मिलने के बाद जब ही नूतन के बच्चे को अपनाया नहीं तो आज तुम्हारे सामने खड़ी है, तो तुम तो बात ही मत करो। वैसे भी हम तुमसे नहीं बात करते, माना कि हम गांव वाले हैं, छोटे लोग हैं, पर हमारा दिल तो बड़ा है, हम किसी के साथ झूठ फरेब तो नहीं करते हैं ना तुम लोग की तरह। तभी यहाँ पे बड़ा माँ बोलती हैं ठीक है तुम लोग को जो भी है, ना ही मुखिया जी यहाँ पे है और ना ही पुतुल दीदी है, तो अभी तो तुम लोग का कुछ नहीं काम हो सकता। तनुश्री को गुस्सा आ जाता है। तनुश्री बोलती है झनक से तुम यहाँ पे क्यों आई हो, जब तुम एक बार बोल के चली गई हो तो क्यों आई हो। पैसे के लिए आई हो ना, तुम बोलो तुमको कितने पैसे चाहिए, हम ला के देते हैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है आप गलत समझ रही, मुझे पैसे नहीं चाहिए काकी, मुझे खाली साइन चाहिए, बस मैं मुखिया जी का हस्ताक्षर लेके चली जाऊँगी। मुन बोलती है जैसा कि हमने बोला कोई भी नहीं है और तुम्हारा साइन यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तो कॉन्टैक्ट्स कोई भी नहीं रखना चाहता। सो प्लीज़ आई थिंक तुमको जाना चाहिए, ठीक है।
तभी यहाँ पे और क्या तुम मेडिकल की पढ़ाई ऐसे ही उठ के करने आ गई थी, तुम्हें समझ में नहीं आया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्या नहीं लगता है, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। जहाँ पे ऋषि अदिति को बोलता है अदिति प्लीज़ काम डाउन, तुम्हें तबीयत ख़राब है और वैसे भी तुम इतना चिल्ला रही हो। जहाँ पे तनुश्री भी उसको गुस्सा ना करने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है तुम मुँह खड़े होके क्यों देख रही हो, यहाँ से जाती क्यों नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता, कोई साइन नहीं करेगा। तभी झनक बोलता है कि एक सेकंड बताओ झनक कहाँ पे साइन करना है, मैं करूँगा। तभी झनक बोलती अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं आती, अगर मेरे पास थोड़ा समय होता, मुझे 1 घंटे में अगर मेरा एडमिशन नहीं मिला तो मेरा पूरा दुनिया उजड़ सकता है। तभी ऋषि बोलता है ठीक है मैं साइन कर दूंगा। तभी अदिति बोलती ऋषि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ऋषि बोलता है कि अदिति साइन तो इसे देखा जाए तो आइडियली तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तुमने बोला था तुम झनक की हेल्प करोगे, लेकिन तुम देखो नहीं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती ऋषि शायद तुम भूल रहे हो, हेल्प करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना दोनों में डिफरेंस है बहुत, तो मैं इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। दिस गर्ल इज़ अ वेरी सेल्फिश एंड अपॉर्चुनिस्टिक लड़की, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है झनक से फॉर्म ले लेता है और बोलता है झनक प्लीज़ पेन दो मैं साइन करूँगा। जहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि तुम ऋषि साइन नहीं करोगे। तभी ऋषि बोलता है अच्छा तो आप कर दीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे, अगर आप पहले से इसकी जिम्मेदारी उठा लेते ना, इसको अपनी बेटी मान लेते तो शायद आज इसको ऐसे भागना नहीं पड़ता, किसी गैर लोगों से इसको सिग्नेचर्स नहीं लेने पड़ते, लेकिन आपको क्या, आपको तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तभी ऋषि बोलता है झनक तुम चिंता मत करो हो जाएगा। झनक ऋषि अदिति बोलती है कि ऋषि तुम हमेशा मेरे खिलाफ जाके इस लड़की की बहुत मदद करती हो, और प्लीज़ आज ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से मैं और भी हर्ट हो जाऊँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि ठीक है मुझे पता है कि मुझे इस घर में कोई नहीं पसंद करता, पर ये शायद आखिरी बार है, इसके बाद शायद मैं आऊँ भी ना, अगर मुझे एक बार हस्ताक्षर चाहिए। तभी दामू भी बोलता है कि हमारी बिटिया का एक बार एडमिशन हो जाए तो भगवान ना करे कि कभी हमें आपके आगे हाथ भी फैलाना पड़े, उसके बाद हमारी बिटिया खुद आपको डॉक्टर बन के मुँह तोड़ जवाब देगी। अरे आपकी बिटिया के संग मेरी बिटिया पढ़ रही है कंधे से कंधा मिला के, आप लोग को थोड़ा तो फ़क्र होना चाहिए। चलो नहीं है फ़क्र, मदद करने के भी नाम पर आप लोग कुछ भी मदद नहीं करते हो, बस बेइज्जती करते रहते हो लोगों की। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है ऋषि को बोलती है ऋषि ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, प्लीज़ सोच लो एक बार तुम। अर्शी भी बोलती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी ऋषि बोलता है ठीक है मैं नहीं साइन करूँगा, तुम लोग करोगे बताओ, नीलू दी आप करोगे। वो सबसे पूछता है जहाँ पे सब मना कर देते हैं साइन करने से, इसलिए ऋषि जो होता है वो झनक से फॉर्म छोड़ के साइन कर लेता है। साइन होने के बाद वो झनक को फॉर्म लौटा देता है, जहाँ पे सखी काकी बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि हमारी बिटिया की पढ़ाई के बारे में सोचो। सैरी बाबू फिर से एक बार धन्यवाद आपका, एक बार बिटिया का लाइफ सेट हो जाए तो हमें आने की ज़रूरत नहीं। और हाँ एक बार समझ लो अदिति बिटिया, ठीक है अगर आज हमारी झनक सैरी बाबू को नहीं छोड़ी होती ना तो तुमको ये कभी मिलते नहीं। तो ठीक है अगर किसी ने दिया है तो उसका सम्मान करो, ऐसे किसी पे अपने आप पे गुरूर करना, किसी से इतना नफरत करना ठीक नहीं है आपके लिए। तभी अदिति बोलती है कि देख रहे हो ऋषि लोग मुझे क्या सुना रहे हो, तुम अभी तक चुप हो। तभी झनक जैसे ही जाने लगती है ऋषि उसे रोकता है, बोलता है ऋषि बोलता है झनक ऑल द बेस्ट और प्लीज़ अपना एग्ज़ाम तुम अच्छे से देना ताकि तुमको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तभी झनक बोलती हाँ शहरी बाबू कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो वहाँ से भी निकल जाती है। उसके बाद ऋषि जो अदिति को बहुत ही गुस्सा आता है ऋषि के ऊपर कि ऋषि ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे झनक जो होती अपने गाँव के लिए रवाना होती पर ऋषि उसे रोक लेता है और अदिति अर्शी अपनी चाल चल के यहाँ पे झनक को कॉलेज से बाहर निकाल देते हैं। आगे एपिसोड पर बने दर्शक को लाइक सब्सक्राइब करिए।